रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमां नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण के द्वितीय विष्णु पर्व के अंतर्गत कल गिरिराज पूजन और इंद्र गर्व हरण की बात हुई थी। इसके पश्चात सब लोग जब वर्षा रूपी विपत्ति टल गई अपने अपने घर पहुंचते हैं तो वैशंपायन जी कहते हैं कि गोपों ने, जो गोपालक लोग थे, ग्वाल कहें, उन्होंने कृष्ण को घेर लिया। गते शक्रे ततः कृष्णः पूज्यमानो ब्रजालये। ब्रजवासियों ने पूजन किया इंद्र के जाने के बाद में इनका। गोवर्धन धरः सीमान विवेश ब्रज में वो। गोवर्धन धारण करने वाले भगवान कृष्ण का सब ने पूजन किया, सम्मान किया। ब्रज में आकर के सब लोग बैठे, इन्होंने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। जिस दिन से आए हो तुम यहां, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे कार्य जितने हैं ये अमानुषिक कार्य हैं, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इतना बलवान मनुष्य बालक नहीं हो सकता। तो कष्टम भवसि रुद्राणाम मरुताम च महाबला
सही सही बताओ कि तुम हो कौन। क्या रुद्र गणों में कोई हो या मरुत गणों में कोई हो? वसूनां वाक्यमर्थं च वसुदेवः पिता तव अत्र नंदः पिता तव। किस स्थिति में तुम यहाँ रह रहे हो? क्या तुम वसु नाम के देवता हो? और तुमने नंद जी को पिता कैसे स्वीकार किया है? किमर्थम गोपवेशेण रमसे स्मासु गर्हितम। ग्वाल बालों का वेश बना करके हमारे बीच में, जो हम बिल्कुल निकृष्ट लोग हैं, नीच लोग हैं, उनके बीच में तुम रह रहे हो। किमर्थम रमसे, इसका प्रयोजन क्या है? किस लिए ऐसा कर रहे हो? लोकपालों के समान तुम्हारी, देवताओं के समान तुम्हारी स्थिति है, और गायों को चरा रहे हो यहां पर। गास्त्वम किम परिरक्षसि, तुम गायों की रक्षा करने के लिए यहां हम लोगों के बीच में कैसे? प्रश्न करते हैं। देवो वा दानवो वा त्वम यक्षो गंधर्व एव वा। तुम देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, और फिर अंत में कहते हैं कि अच्छा तुम कोई भी हो। अस्माकं बांधवो जातो, तुम हमारे भाई बंधु बन करके ही आए हो, तो यो से सो से नमोस्तुते। तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। अगर किसी प्रयोजन से भी तुम यहां रह रहे हो तो रहो, और हम तुम्हारे आज्ञा पालक हैं, अनुगामी हैं, सेवक हैं। ये जो कहा कृष्ण, वैशंपायन जी कहते हैं कृष्ण संकुचित हो गए। कृष्ण कहने लगे कि बाबा, ब्रजगोप बैठे थे, उन्हीं ने कहा ये सब। तो कृष्ण कहते हैं कि आप लोग तो मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं आपका बालक हूं। आप मुझे देवता बना रहे हैं, यक्ष गंधर्व देवता सब कुछ बना दे रहे हैं, रुद्र मरुद्गण। इतना अपमान मत कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बालक हैं, हम आपके सजाती हैं, कहीं कोई बाहरी नहीं है। और कुछ जानना है मेरे विषय में तो समय पर आपको ज्ञात हो जाएगा। क्यों करते हैं? मैं आपका हूं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। वास्तविकता आप जानना चाहते हैं मेरी, तो समय पर ज्ञात हो जाएगी। और फिर जब कोई अपना ही होता है तो उसके विषय में फिर इतना छानबीन नहीं की जाती। यद्ययम भवता श्लाघ्यो, अगर मैं प्रशंसनीय हूं आपके द्वारा, बांधवो, आपका बंधु बांधव हूं, बालक हूं आपका, देव सप्रभा, और आपको लगता है कि मैं देवताओं जैसा हूं, तो परिज्ञानेन किम कार्यम यदेशोनुग्रहो मम, तो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए, फिर इसकी क्या आवश्यकता है कि मैं कौन हूं, क्या छानबीन करना, क्या मेरी वो करना।
यही अनुग्रह होगा। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि आप मेरे से पूछे नहीं, समय पर सब ज्ञात हो जाएगा, और यही मेरे ऊपर कृपा होगी आपकी कि आप इस विषय में कोई बात न करें। ठीक है, गोपों ने कहा हमें कोई आवश्यकता नहीं, जैसे जो भी हैं आप मेरे लिए स्तुत्य हैं, सम्माननीय हैं, बालक हैं तो क्या हुआ। इसी बीच में एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ये बैल के वेश में रहता था और आकर के इसने ब्रज में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, गौओं को, मनुष्यों को। तो इसका भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। इसी समय कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशिचन्द्रमसोवनम् शारदीं च निशां रम्यां मनश्चक्रे रतिं प्रति। शारदीं च निशां रम्यां, शारदी रात्रि में, कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशिचन्द्रमसोवनम्। चंद्रमसो यौवनं दृष्ट्वा, भगवतः कृष्णेन मनश्चक्रे रतिम प्रति, मन में उनके विचार आया। पूर्ण चंद्रमा को शारदीय रात्रि में देख करके भगवान के मन में विचार आया। श्रीमद् भागवत कहती है यही, इसी प्रकार से वो प्रसंग उठाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया समावृतः, योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। ये तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी सुनाते हैं। यहाँ वैशंपायन जी क्या सुनाते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं कि शारदीं च निशां रम्यां मनश्चक्रे रतिं प्रति। भगवान ने मनश्चक्रे रतिं प्रति, मन बनाया रति के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस गोपांगनाएं तो उस रूप पर मोहित ही थीं, जो स्वरूप वो प्रतिदिन देखती थी।
आज भगवान की प्रेरणा से भगवान ने मनुष्य चक्रे रतिम प्रति, भगवान का मन उधर गया है तो संपूर्ण सृष्टि का मन भी उधर गया है। और जिसका मन ही स्वयं कृष्ण हरण कर लें, कर शेत ही मनांसी कृष्ण, जो मन का भी हरण कर ले वही तो कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में इस स्कंद का नाम, दशम स्कंद का नाम निरोध करके दिया है। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। और यहां अत सर्वो विसर्गश्च स्थान पोषण मूर्तया, इस तरीके से जो उन्होंने विभाग किए हैं 10 लक्षण, वहां पर दशम स्कंद के हिस्से में आता है निरोधा मुक्ति आश्रय। तो दशम स्कंद निरोध, मन चारों तरफ से मन की वृत्ति निरुद्ध होकर के एक में ही लग जाए। ये जितनी भी लीलाएं हैं दशम स्कंद की श्रीमद् भागवत में, केवल उनका यही है कि आपकी बुद्धि किसी भी प्रकार से हर जगह से निरुद्ध होकर के भगवान श्री कृष्ण में लग जाए। इसीलिए बाल लीला, इसीलिए पौगंड लीला, इसीलिए किशोर लीला। आप देखें वृद्धावस्था की लीला इसमें नहीं है। और आपने देखा होगा भगवान कृष्ण की मूर्ति, ये चित्र भी कहीं आपको वो ये हमारे जैसा दाढ़ी मूछ वाला नहीं मिलता है। हमेशा एक रस, एक जैसे किशोरावस्था। तो ये स्थिति है, अपरिवर्तनीय है, वो तो सब है उनका। तो यहां पर वैशंपायन जी कहते हैं तावार्यमाणा पतिभिर मातृभिर्भ्रातृभिस्तथा कृष्णं गोपांगना रात्रौ मृगयन्ते रतिप्रिया। भगवान ने स्वीकार किया है इनको। मन मनस्का मदगत प्राणा कहीं आया है, श्रीमद् भागवत में ही है कि उनका मन तो मेरे ही पास है। मदगत प्राणा, प्राण भी मेरे ही हैं, उनके जो कुछ हैं उनका तो जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं। इस प्रकार से जो वर्णन आया है वहां जो ऐसी स्थिति में हो जिनका मन अपने पास न हो, जिनके प्राण भी अपने न हो, तो उनकी तो आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे आपके लिए वो कठिन है, कैसे कल्पना कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक छंद लिखा है
कि गोपियों के हृदय की गति कैसी है। वो अपने हृदय की गति उद्धव से बतलाती हैं। कहते हैं उद्धव, भारचंद्र जी के शब्दों में सुने आप कि जिय पै होई अधिकार तो विचार कीजिए। अगर अपने पर अधिकार हो जी पर, हृदय पर, तो विचार करो मस्तिष्क पर। जिय पै हो जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। लोक लाज भलो बुरो मेल निर्धारिये। तो लोक लाज सोचो, भला बुरा सोचो, मिलना जुलना सोचो। तो नैन श्रवण कर पग सबय पर बस भय। और उतय ही चली जाते इन्हें कैसे संभारिये। तो हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। गोपियां कहती हैं कि हम तो पराई हैं, मन भी वो ले गए, प्राण भी वही ले गए। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे संभारिये। और मन में जो होई, मन में जो रहे ताहि दीजिए विसारी मन। मेरे हृदय में अगर वो रहे तो उसको हम निकाल दें। मन में जो रहे ताहि दीजिए विसारी मन। और आप ही रहे जहां ताहि कैसे विसारिये। और जो अपना आप ही कहीं किराए पर रह रहा, किसी दूसरे के घर में रह रहा हो, वो कैसे निकाल सकता है? उसे और ठिकाना कहाँ है? अपना कुछ है ही नहीं। वो स्वयं ही दूसरे के भवन में, हृदय में, मन में रह रहा है। तो मन भी वहीं रहता है, उनके ही मन में, और प्राण भी वहीं रहते हैं। तो फिर उनको कैसे निकाल सकते हैं? उनमें ही रहते हैं। मेरे घर में अगर वो हो तो हम निकाल के बाहर कर दें। मन में जो रहे ताहि दीजिए विसारी मन। और आप बसे जामे ताहि कैसे विसारिये। ऐसी स्थिति जहां पर हो, वो गोपियां हैं। और गोपियां तावानिमाना पतिभिर्मातृभिर्भ्रातृभिस्तथा कृष्णं गोपांगना रात्रौ मृगयन्ते रतिप्रियाः। वो उस समय रात्रि में ही कृष्ण मनश्चक्रे रतिम प्रति आवाज दी। कैसे बुलाते हैं? कृष्णा वंशी ध्वनि। वैशंपायन जी नहीं कहते, वैशंपायन जी कहते हैं वो आवाज लगा करके पुकारते हैं। यहां सुखदेव जी कहते हैं जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम। जगौ कलम यहां पर भी गाने का अर्थ में ही आया है। कलम मधुरम जगौ अगायत, श्रीधराचार्य जी के लिखते हैं।
तो जगौ कलम मधुरम अगायत, तो गाना प्रारंभ किया। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, रासलीला 29वें अध्याय का 4था श्लोक। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, 29वें अध्याय का, रासलीला प्रथम पंचाध्यायी के प्रथम अध्याय का वो गीत। अनंग वर्धनम गीतम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा आ गया। तो आजग्मुरन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, अन्योन्यम अलक्षितो, एक दूसरे से पूछा नहीं है, जो जैसे तैसे ही उठ धावन, जो जैसी जहां स्थिति में है वैसे ही चलनी। सयत्र कांतो, कांता यत्र, चलनी उधर है। जवलोल कुंडला, कोई निश्चित शांत होकर के सब जा रही हैं, कोई आवाज नहीं। ये स्थिति वहां पर, ये प्रेम की स्थिति है। यहां पर वैशंपायन जी ने बहुत साधारण रूप से थोड़े से शब्दों में वर्णन किया है। सुखदेव जी ने तो तब भी विस्तार कर दिया है थोड़ा। तो कहने की बात ये है कि यह प्रेम है, और यही भक्ति है, प्रेम का चरम रूप, चरम अवस्था प्रेम की जो है वो है भक्ति। आपको याद होगा भगवान नारद के जो भक्ति सूत्रों में संभवतः प्रारंभ ही किया है, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः सा तु परम प्रेम रूपा। प्रेम की यानी परम प्रेम, यानी उसकी हाईएस्ट चरम अवस्था प्रेम की जो है वो भक्ति कहलाती है। सा न कामय माना, वहां आया है, सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, वो प्रेम जो है का न कामय माना, कामना वाला नहीं है। वो प्रेम कुछ चाहना रखने वाला नहीं है। निरोध रूपत्वात्, वो ऐसा प्रेम है जहां पर सबसे, समस्त सृष्टि से अपने प्रेमास्पद को छोड़ करके समस्त प्रपंच से निरोध हो जाता है। यही योगी की दशा है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, वहां पर भी निरोध होता है, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है। वही यहां पर भी है। नारद जी ने बताया है कि निरोध यहां क्या है। लोक वेद व्यापार न्यास का यही निरोध है यहां पर, जहां पर लौकिक वैदिक सभी को छूट जाए। छूट जाए, छोड़ना नहीं है। लोक वेद व्यापार न्यासः, छूट जाए अपने आप, छोड़ना नहीं है।
जिससे प्रेम हो तस्मिन अनन्यता, उसमें अनन्यता हो जाए। तद विरोधिषु उदासीनता, जो उसका विरोधी पक्ष है, समस्त सृष्टि प्रपंच, तद विरोधिषु, ईश्वर और ईश्वर विरोधी ये सृष्टि प्रपंच, तो तद विरोधिषु उदासीनता, शत्रुता नहीं, उदासीनता, यह उस परम प्रेम का लक्षण है। ये वहां पर साधारण भाषा में ये समझ लें कि एक नेम यह प्रेम को सबई नेम छूट जाए। शायद रसखान ने लिखा है या किसी और ने लिखा हो, याद नहीं है इस समय, कि यह नेम एक प्रेम को सबई नेम छूट जाए। ये नियम है प्रेम का कि सभी नियम छूट जाए। पै जो छाड़े जान के तहाँ प्रेम कछु नाई, और जो जानबूझ के नियम छोड़ता है, नियम तोड़ता है, कहा वहां फिर प्रेम नहीं होता। ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। निरोध लक्षण यही है। लोक वेद व्यापार न्यासा, अपने आप शांत हो जाए, छूट जाए। एक राजस्थान के संभवतः संत हुए हैं दादू दयाल, उनका एक याद आता है। प्रेम की चरम अवस्था क्या है? वो कहते हैं कि आशिक प्रेमी माशूक हुई गया। माशूक प्रेमास्पद, आशिक प्रेमी और माशूक प्रेमास्पद, जिससे प्रेम कर रहा है। आशिक माशूक हुई गया, प्रेम कहावे सोय। तो दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होए। ऐसा जहां पर स्थिति हो जाए, दो तन एक प्राण, दादू कहते हैं फिर अल्लाह ही आशिक होए। कहा वो उसका तो फिर भगवान ही आशिक हो जाता है, प्रेम हो जाता है। सेवत सेवत सेव्य के, हिंदी में देखें कि सेवत सेवत सेव्य के सेवकता मिट जाए। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी सेवा करने में इतना लीन हो जाए कि सेवक की सेवकता समाप्त हो जाए, सत्ता स्वयं की समाप्त हो जाए। तो सेवत सेवत सेव्य के सेवकता मिट जाए। बना दास तब रीझ के
स्वामी उर लपटाए। ऐसी स्थिति जिस दिन बन जाएगी उस दिन स्वामी स्वयं ही समेट लेगा। बनादास जी कहते हैं। तो पात्र बनने की कोशिश करो, पात्र बनने की कोशिश करो, उद्धारक मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस संपूर्ण प्रसंग का यही सार भाग है। गोपियों ने अपने को वो पात्र बनाया है। यहां क्या कहा वैशंपायन जी ने? पिता ने रोका, माता ने रोका, भाइयों ने रोका, सबने रोका, वो कहीं किसी के रोके रुकी नहीं है। सुखदेव जी ने बताया है एक को तो पकड़ लिया घर वालों ने, नहीं जाने दिया, तो उसका तो वहीं शरीर ही छूट गया। कृष्ण ग्रहित मानसा है ना, कृष्ण कहते हैं मजगत प्राणा, प्राण भी मेरे ही पास हैं। तो शरीर को कोई रोक सकता है, मन और प्राण को कोई रोक नहीं सकता। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। उसको जो माता पिता, ओ पति या माता पिता ने जिसने भी रोक लिया, समस्त गुण बंधनों से वो मुक्त हो गई। शरीर ही बंधन रह गया था, मन तो जा ही चुका है और प्राण भी वही है, रहा तो शरीर ही है, वो इन्होंने ले लिया। तो सद्यः प्रक्षीण बंधना, तुरंत ही वो बंधन भी नष्ट हो गया। जहुर गुणमयम देहम, ये गुणमय शरीर जो है, त्रिगुणमय शरीर, ये जड़ छूट गया। वैसे ही वो पहुंच गई वहां। यहां पर लोग आक्षेप लगाते हैं, बड़ा अच्छा उत्तर दिया है शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में आया है। यहां पर कलुषित भावना वाले अपना कलुषित आक्षेप ही लगाते हैं। हम जो बोलते हैं उससे मेरे हृदय का पता चलता है। हम जो बात करते हैं इससे मेरे हृदय की स्थिति का पता चलता है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, गीता में भी कहा गया है कि वासनाएं शांत तो हो जाती हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते। जब आहार नहीं मिलता है तो विषय समाप्त हो जाते हैं। यानी जब कामनाओं की पूर्ति होने की आशा नहीं रहती तो कामनाएं समाप्त होती हैं। लेकिन जो अंदर की है वासना, वो समाप्त नहीं होती। वो कब समाप्त होती है? जब वो सामने होता है। एक उदाहरण देते हैं विवेक चूड़ामणि से। महाराज आदि शंकराचार्य कहते हैं, आया है वहां, अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी। कितने भी बड़े से बड़ा कामी व्यक्तित्व हो, उसकी वृत्ति, उसके चित्त की वृत्ति कुंठित हो जाती है। कब? मातरी,
उस समय यदि माता सामने आ जाए, चित्त विकृत हो चुका हो बिल्कुल, और फिर भी माता अगर सामने आ जाती है तो उसकी वो उस समय की स्थिति शांत हो जाती है। अग्नि जैसे जल पड़ने से शांत हो जाती, वैसे अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरि तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते परमानंदे मनीषिणः। वैसे ही इन संपूर्ण वासनाओं की शांति उस परमानंद के सामने आने से हो जाती है। और आज ये कृष्ण कौन है? वैशंपायन जी प्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वैशंपायन जी। लोग कहते हैं कि व्यास जी नहीं कहते, महाभारत में कहीं भगवान नहीं कहा है। ये महाभारत का ही अंश है, अंतिम अंश है। भगवान कहा है? कहते हैं प्रभु, भगवान, विभो, सब यहां पर आए हैं संबोधन। तो वो परमानंद रूप जो स्थिति समक्ष है यहां पर, तब भी वासना शेष है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम है, जिसने अनुभव किया है वही। न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, निरोध स्वरूपा है, ये कामना वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर गोपियां आती हैं, भगवान यहाँ पर रहे। एवं स कृष्णो गोपीनां चक्रवालैरलंकृता शारदीषु सचंद्रासु निशासु मुमुदे सुखी। इस प्रकार से भगवान ने वहां पर शारदी पूर्णिमा को सुखपूर्वक इन गोपियों के साथ में रमण किया और वहां रहे। अब ये सब सूचनाएं कंस के पास पहुंचने लगी। यहां से जो आता है कंस के पक्ष का वो वापस नहीं जाता। अरिष्टासुर आया, वो भी नहीं गया। पूतना, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, जितने आए कोई वापस जाके उत्तर देता ही नहीं है। कंस चिंतित हुआ और उसको ये सब बातें पता हुई। पूतना भी नहीं वापस गई, पालो तो होगा ही। एक दिन रात में वो सभा बुलाता है, इतना चिंतित हुआ। रात को सभा बुलाता है, अपने सब परिवार के लोगों को इकट्ठा करता है। कौन कौन आते हैं? ततो ज्ञातीन समान आय, ज्ञाति अपने परिवार के जितने लोग हैं इन सबको बुलाता है। पितरम चोग्र शासना, पितरम च उग्र शासना, उग्रसेन को भी बुलाता है। पितरम च, इनको भी बुलाता है। उग्र शासना, बहुत कठोर शासन वाला है, कोई इसकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। निशि स्तिमित मूकायाम, उस अंधेरी रात में मथुरायाम जनाधिप, रात को बुलाता है सबको अपने घरों से बुला बुला के। वसुदेवम च देवाभम कंकम चाऊ यादवम, वसुदेवाद इन सबको, यादवों को भी, सत्यकम दारुकम चैव
कंकावरज में उचो, अपने छोटे भाइयों को भी कंकाज, इनको सबको बुलाता है संपूर्ण को बुला करके, इकट्ठा करके, एतांस यादवान सर्वान आभास्य शृणुते चिचो, सबको कहता है मेरी बात सुनो ध्यान से। हम जानते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, पहले वो प्रशंसा करता है सबकी। भवन्ता सर्व कार्यज्ञा वेदेषु परिनिष्ठिता, और वैदिक विधियां भी आप जानते हैं, यानी लोक और वेद के सभी व्यवहार आपको पता है, लौकिक और वैदिक सब। न्याय वृत्तांत कुशला त्रिवर्ग से प्रवर्तका, न्याय में भी कुशल हैं, पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष सब कुछ आप जानते हैं। त्रिवर्ग से प्रवर्तका, धर्म अर्थ काम, इनको भी विषय में आप जानते हैं। कर्तव्यानाम च कर्तारो, और अपने कर्तव्यों का पालन भी सही ढंग से करते हैं। और निष्कंपा एव पर्वता, आप किसी से डरते नहीं हैं, पर्वत की भांति अचल रहते हैं। इस तरीके से वो खूब प्रशंसा करता है। एवं अक्षर चरित्र, एवं अक्षर चारित्र, आपका चरित्र बहुत सुंदर है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है। श्रीमद्भिरुदितोदित, आप लोग श्री संपन्न हैं, श्रेष्ठ हैं। जोरप्यनुग्रहीता स्याद भवद्भिः किं पुनर्महि, आप तो देवताओं पर भी अनुग्रह करने वाले हैं, पृथ्वीवासियों की तो बातें क्या करें, सब पर आप अनुग्रह करने वाले हैं, यानी हम पर भी दया करो सब लोग मिलकर। ये सब कहकर के कहते हैं कि कंस कह रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि मेरे पास योग्य व्यक्तियों की कमी हो गई। अब उसकी नजर में जो योग्य है वो बता रहा है। एक तो ये हुआ कि मेरे जो विश्वस्त व्यक्ति थे वो समाप्त हो गए। कहने का उसका तात्पर्य ये है, वही जो तीन नाम गिनाए अभी आपको, पूतना, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, ये सब गिनाए उसने। इसीलिए और कहता है कि मुझे ये लगता है कि यहां भी लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। वो मेरे जो अच्छे गुप्तचर थे वो समाप्त हो गए। वो मित्र भी हैं, गुप्तचर भी हैं, सेवक भी हैं, मंत्री भी हैं, वो सब प्रकार से थे इनके, ये समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि तभी तो यह ब्रज में जो बालक मुझे सुनने में आते हैं, तो ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतने बलशाली हो गए हैं और फिर भी सुरक्षित हैं अपने घर में, मेरे होते हुए। मेरे ही व्यक्तियों को मार करके ये सुरक्षित है। ये खुला हुआ कहना चाहिए कि चुनौती दे रहे हैं हमें
चैलेंज कर रहे हैं, फिर भी जीवित हैं। नंद के घर में उत्पन्न हुए ये बालक कौन है आखिर? ये किसके आश्रित हैं? नंद इत्यादि गोपों में तो इतनी हिम्मत है नहीं। किम तद्भूतम समुद्भूतम देवापत्यम न विद्महे। आखिर ये किसके अंश हैं? कौन कहना चाहिए किम तद्भूतम, कौन सा ऐसा प्राणी है जो इस रूप में मेरे सामने उत्पन्न हुआ आकर के? जिसने कर्म कर रहा है उससे लगता है कि ये मनुष्य नहीं है। अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यहां से पूछना गई, ये जितने सब गए यहां से वापस नहीं आया। मैंने सुना है काली नाग को भी उसने वहां से भगा दिया। मनुष्य नहीं कर सकता ये। प्रलंबासुर जैसे दैत्य का सामना देवता नहीं कर सकते। और मुझे पता चला कि बड़े ने, ये वसुदेव जी का पुत्र वहां रह रहा है, रोहिणी पुत्र, इसने एक घूंसे से उसके प्राण हरण कर लिए। और अब वो गिनाता है कि लगता ये है श्रूयते ही पुरा विष्णु सुराणाम कारणांतरे। देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए क्या विष्णु ही आया है? क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, जितना मैंने सुना है। वामनेन तु रूपेण जहार पृथ्वी मीमाम। वामन रूप बौना बना करके आया था, जिसमें कोई कल्पना कर सकता था कि ये क्या कर सकता है, और जाकर के बलि के यज्ञ में और संपूर्ण पृथ्वी ले ली, जहाज छीन ली। सिंह का रूप बना करके स्तंभे सभायाम न मृगो न मानुषम। आधा मृग का आधा मनुष्य का शरीर बना करके हमारे, कहना चाहिए, जो दैत्यों में प्रथम नाम जिनका आता है, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया जाकर के, नरसिंह रूप बना करके, वराह रूप बना करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। देवताओं ने और दानवों ने, दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। जब अमृत बटने का समय आया, मोहिनी रूप धारण करके पक्षपात कर दिया, देवताओं को दे दिया। हर स्थान पर यह बोल जाता है। हमने तो यहां तक सुना है, जब मंत्राचल का द्वारा समुद्र मंथन हो रहा था, तब इसने कछुए कूर्म रूप धारण करके उसको सहारा दिया था नीचे। अपने पेट पर भी धारण किया था, ऐसा भी सुना है हमने। वही राजा दशरथ के यहां 4 भाइयों के रूप में आ गया, जाकर के रावण को तहस नहस कर दिया। वही विष्णु ऐसा है जो अपने एक पक्ष का होकर के रहता है और देवताओं के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे
लगता है वही कृष्ण के रूप में आया है। अब भूमिका बांध रहा, सीधे नहीं कह पाता है, अब पूरे परिवार के बीच में अब धीरे धीरे भूमिका बांध रहा है और फिर कहता है कि ये मुझे संदेह था, पर मेरा संदेह नारद जी ने दूर कर दिया। अहमि खट्वांग वने नारदेन समागता। खट्वांग नामक वन में एक बार नारद से मुझे भेंट हो गई। द्वितीयम सहिमा विप्रा, ये दूसरी बार मुझे मिले हैं। पहले तो सूचित कर गए थे कि देवकी का 8वां गर्भ ये होगा तुम्हारा काल, प्रथम बार, और दोबारा ये फिर मिल गए। द्वितीयम सहिमाम विप्रः पुनरेवा ब्रवीद वचा। दोबारा फिर से मिल गए और उन्होंने पूरा वृत्तांत मुझे सुनाया। क्या बताया? यस्त्वया हि कृतो यत्नः, तुमने जो प्रयत्न किया था अपनी मौत टालने के लिए, उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? वसुदेवेन ते रात्रौ, वो तुम्हारा प्रयत्न, वसुदेवेन ते रात्रौ तत्कर्म विफलीकृतम, तुम्हारा वो कर्म वसुदेव जी ने रात में ही विफल कर दिया। कंस, तूने जो वो बालिका शिला पर पटकी थी वो वसुदेव की नहीं थी, वो यशोदा की पुत्री थी। और जो यशोदा के पास में बालक जिसका नाम तुम सुन रहे हो वो वसुदेव जी का पुत्र है, जिसको कृष्ण कहते हैं। रात्रौ व्यावर्तिता वेतौ, कहा कंस, नारद ने बताया है। कंस कह रहा है कि नारद ने मुझसे कहा था कि कंस, ये रात में ही परिवर्तन हो गए। गर्भ तब बधाय वही, गर्भ से उत्पन्न दोनों बच्चों का उस रात में ही परिवर्तन हो गया। वसुदेवेन संधाय मित्र रूपेण शत्रुना, ये वसुदेव जिनको तुम मित्र मानते हो, इन्होंने शत्रुता तुम्हारे साथ कर दी। और वो कन्या जो तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे हाथ से निकल के चली गई थी, वो विंध्यवासिनी के रूप में विख्यात हुई। वहां जाकर के उसने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का वध किया। आज वहां उसकी पूजा हो रही, वो वहां है। तो ये कंस कहता है कि मुझे नारद जी ने बताया है, और नारद जी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव, तुम यहां रहे, हमने तुम्हारा पालन पोषण अच्छा आदमी समझ करके किया था, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। पतितानुगतम मार्गम निषेवत्य शिरेण सह, या कृतघ्नोनुबंधेन प्रीतिम वहति दारुणाम। कहते हैं सभी का भ्रूण हत्यापि संतार्या गोवधा स्त्री वधोपि वा। गोवध, स्त्री वध, भ्रूण हत्या, इनका सबका प्रायश्चित हो सकता है। न कृतघ्नस्य लोकोस्ति बांधवस्य विशेषता, और कृतघ्न का लिए तो कोई गति ही नहीं होती।
और वो भी विशेषकर अपना बांधव हो, अपने घर का व्यक्ति की चिंता करे, तो उसके लिए फिर क्या है? न लोक परलोक कुछ नहीं उसके लिए। तुम्हारे कारण ये हमारा वंश बदनाम हो गया। हमने तुम्हारा सत्कार सम्मान कुछ सोच करके किया था, श्रेष्ठ पुरुष जान करके किया था, और तुमने मेरे साथ ये व्यवहार किया शत्रुता का। तुमने सोचा होगा कि कंस को मार करके मेरा पुत्र राज्य करेगा। मथुरा के राजा मैं अपने पुत्र को बनाऊंगा। कहा ये नहीं हो सकता, इस तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे समक्ष खड़ा हो सके। ध्यान रखना वसुदेव, जब तक मुझे मालूम नहीं था पर अब मालूम है। किसी के बाल सफेद हो जाने से कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। तो कहता है श्वेतेन शिरसा मूढ़ो नैव वर्ष शतैर्भवेत्। 100 वर्षों की आयु हो जाए, बाल सफेद हो जाए, वो वृद्ध नहीं होता। वृद्ध उसे मानते हैं जिसकी बुद्धि में शुद्धता आ जाए, बुद्धि पकी हुई हो, अच्छा बुरा सोच सकता हो। हिचकर बात कहता हूं। मैं ऐसा नहीं सोचता था कि तुम हमसे बैर करोगे। तो याहि मद्वधोपायम तर्कमाणेन वै मृधे अविश्वास्यम कृतम कर्म वाच्याश्च यद वह कृता। तुमने वो कर्म किया है कि संपूर्ण स्थिति में बांधव जितने बैठे हैं सब पर से विश्वास उठ गया। अब किस पर विश्वास करें? आपसे अधिक किस पर विश्वास करें? फिर घूमता है अक्रूर से, कहता है कि अक्रूर जी, इसलिए अब हम आज्ञा एक राजा के रूप में देते हैं कि तुम गोकुल जाओ ब्रज में, और जाकर के नंद से कहना करमादाय वार्षिकम, कि हमारा वार्षिक कर देना करके। वाच्यश्च नंद गोपो वै करम आदाय वार्षिकम शीघ्र मागच्छ नगरम गोपै सह समन्वितः। समस्त गोपों के साथ में आकर के हमारा वार्षिक कर दें आकर के। कृष्ण संकर्षणौ चैव वसुदेव सुतौ उभौ द्रष्टुमिच्छति वै कंसः सभृत्यः सपुरोहितः। कह देना कंस ने आदेश दिया है कि मैं वसुदेव के दोनों पुत्रों सहित सबको देखना चाहता हूं। और कंस छुपाता नहीं है, वो कहता है कि मैंने सुना है, कह देना नंद से, मैंने सुना है कि तुम्हारे दोनों बालक अच्छे पहलवान हैं। एतौ युद्ध विदौ रंगे काल निर्माण योधिनौ। समय अनुसार जो युद्ध है, मल्ल युद्ध है, उसमें ये पारंगत है। और कहता है कि मेरे यहां भी 2 मल्ल हैं। अस्माकमपि मल्लौ द्वौ सज्जौ युद्ध कृतोत्सवौ।
तैयार बैठे हैं, मैं इनका मल्ल युद्ध देखना चाहता हूं। राजा धनुर्मुखम नाम, राजा धनुर्मखम नाम, कारयिष्यति वै सुखी। राजा एक धनुष यज्ञ करना चाहता है, उसके मन में इच्छा आई है, उसके यहां धनुष है, वो एक तरीके से कहें कि वो छटनी करना चाहता है कि हमारे राज्य में बलवान बलों में श्रेष्ठ कौन है। इसलिए आप सब लोग चलें। और फिर वो सीधे कहता है कि उनको लेकर के आओ, अक्रूर फिर मेरा जैसा मन होगा। दृष्ट्वा तो तौ महावीर्यौ तद विधास्यामि यद हितम, जिससे हित होगा फिर मैं वो करूंगा। ये कहकर के अक्रूर से कहता है जाओ। अक्रूर ने सोचा कि निकल लो यहां से, नहीं तो पता नहीं अभी और क्या कहने लगे। अक्रूर तुरंत वहां से निकलते हैं। अभी रात की बात है ये। अक्रूर जी वहां से निकलते हैं। इसने इस तरीके से वसुदेव जी का अपमान किया है। यहां पर इनके पूर्वज थे अंधक नाम के। वैसे वंशावली में पीछे हम बता चुके हैं, अंधक नाम के जो यदुवंश में हुए हैं, इनसे 8वीं पीढ़ी में संभवतः ये देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हैं आहुक के। आहुक नाम के राजा 7वीं पीढ़ी में है और 8वीं पीढ़ी में ये आहुक के देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हैं। अब इतने वृद्ध वहां बैठे हैं कि नहीं कह सकते, या हो सकता है बीच में किसी और का नाम भी दोबारा आ गया हो। बस इसके परिवार का ही है व्यक्ति अंधक नाम से। और ये यहां पर कंस को उत्तर देता है कि कंस, मुझे तेरी बात पर या तेरे व्यवहार पर कोई दुख नहीं होता। मुझे तो इस उग्रसेन को देख करके दुख हो रहा है कि ये कैसा है, इसने क्या आचरण जीवन में किए हैं कि इसे तेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। ये उग्रसेन की स्थिति, इसे तेरे जैसा ये पुत्र प्राप्त हुआ है, तेरे लिए तो सब ठीक है। और तू इतनी बात कर रहा है, संसार में कौन ऐसा पिता है या माता है जो अपने पुत्र को बचाने का प्रयत्न नहीं करता। क्या बुरा किया है अगर वसुदेव ने ऐसा किया है। वसुदेवं च पुत्रार्थे यदिमं परिगर्हसि, वसुदेव जी ने जो पुत्र की रक्षा के लिए किया है उसकी तुम निंदा कर रहे हो। तत्र मिथ्या प्रलापम ते निंदामि कृपणम वचा, जो मिथ्या प्रलाप कर रहे हो यहाँ पर बैठ करके, उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सब तुम्हारी निंदा मैं करता हूं। पुत्र कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, माता पिता उसकी सदैव रक्षा करते हैं। और अगर ऐसा न होता तो तेरे जैसे पुत्र को तो उग्रसेन को मार डालना चाहिए था। तू जीवित कैसे है? पहले अपनी ओर देख कि तेरे जैसा पुत्र
अगर उग्रसेन के घर में जीवित है तो वसुदेव जी ने बुरा क्या किया? अकर्तव्यम यदि कृतम वसुदेवेन पुत्रजम। अगर वसुदेव जी ने अपने पुत्र के जन्म पर तुम्हारी दृष्टि के अनुसार अकृत किया, दुष्कृत किया, गलत कार्य किया कि उसकी रक्षा की, तो किमर्थम उग्रसेनेन शिशुस्त्वम न विनाशिता। तो जन्म से ही बुरे कार्यों में लगा हुआ है, तो शिशु अवस्था में ही उग्रसेन को, तेरे जैसे पुत्र को तो मार डालना चाहिए था, तब भी तू जीवित है आज तक। उनका अपमान करके राज सिंहासन पर आज तू बैठा है। तुझे जीवित रहने का कब अधिकार मिला? माता पिता ने तुझसे तो कुछ नहीं कहा। तो जो व्यवहार अपने साथ होता है वही व्यवहार दूसरे के साथ भी करना चाहिए। ये बैरभाव तुमने बांध के रखा है। वो बच्चे या वसुदेव पहले से बैरभाव बांध के रखे हैं। तुम्हारे कारण तुमने ही बैर बांधा है। उन बालकों के आने से पूर्व भी तुम बैर बांध के बैठ गए, वसुदेव देवकी से, उसके बाद में उसके बच्चों से। कहा कंस तुम्हारे लिए तो सब ठीक है, तेरे जैसा व्यक्ति और कर भी क्या सकता है। और जितने इस समय मुझे वो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, लौकिक स्थितियां बन रही हैं, अशुभ सूचना मिल रही है। यहां पर उन्होंने मुहूर्त भी बताए हैं। कहा है राहु स्वाति नक्षत्र पर वेधन कर रहा है। बकरी तो ऐसे ही होता है। राहु स्वाति का वेध कर रहा है। मंगल चित्रा नक्षत्र पर पहुंच रहा है। बुध पश्चिम दिशा में विकराल रूप से दिखाई पड़ रहा है। और शुक्र अतिचार करके, यानी शीघ्रता करके सूर्य से आगे निकलना चाहता है। ये जो ग्रह योग है, ये राज्य भंग योग मुझे समझ में आ रहा है। ये बताते हैं अंधक जी और कहते हैं, और वो सामक्ष भी दिखाई पड़ रहा है। जब तेरे से जैसे राजा को अपने ही लोगों पर भरोसा ना रहे, सब जगह वो संदिग्ध हो जाए, राजधर्म से विमुख हो जाए, अपने व्यक्तियों से ईर्ष्या करने लगे, विमुख हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर नष्ट ही होता है। बात बात पर क्रोध करने लगे, अकारण क्रोध करे। ठीक है, बस जो तुम्हारे प्रति कुछ नहीं कह सकते, क्या करेंगे तुम्हारा। पर अंधक जी कहते हैं कि अगर तेरा नाश होता है, यदुवंश की जड़ कटती है, तो उसके कहना चाहिए कि कारण या उसका हेतु तुम ही हो कंस। तुम्हारे कारण ये हो रहा है, तुम्हारा नाश भी तुम्हारे ही कारण होगा। ऐसा कह करके अंतिम राय देते हैं कि मुझे एक उपाय समझ में आता है, अगर अच्छा लगे तो कर लो।
कहा वसुदेव को साथ में लो और स्वयं चले जाओ, वहां जाकर कृष्ण से मित्रता करो, संधि कर लो, सब कुछ सुलझ जाएगा। बहन के पुत्र हैं, कोई बैर नहीं है। ये बहनोई हैं, सब घर के हैं। अपने बच्चों से बैर कैसा? अपने पुत्र या बहन के पुत्र, जाओ संधि कर लो, तुम राजा भी बने रहोगे, प्राण भी बचेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं इस प्रकार से वो कह करके और सब लोग अपने अपने घर चले गए। प्रातः काल ही इसने अपना एक और जो बच रहा था केशी नाम का दैत्य, इसको सूचना करके कहा कि जाओ कंस को, वो कृष्ण को समाप्त करो। जब तक अक्रूर वहां पहुंचे तब तक समाप्त कर देना। केशी वहां जाता है, घोड़े के वेश में होता है, घोड़े की आकृति में, और इसने जाकर के वहां पर वो आतंक किया है कि फिर कृष्ण को सामने आना पड़ा और कृष्ण ने इसके मुक्का मारा मुंह में, तो मुंह में मुक्का इस तरीके से गले तक घुस गया। गले तक घुसने पर इसका गला रुंध गया और ये वहीं पर ढेर हो गया, मारा गया। सायंकाल में अक्रूर जी पहुंचते हैं। अक्रूर जी भगवान के दर्शन करके नंद के सामने समस्त स्थितियां बतलाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति है, भगवान ने कहा हम जरूर चलेंगे। अक्रूर जी पूजा पाठ करने वाले आदमी थे। दूसरे दिन ये सब लोग वहां से निकल करके चलते हैं। यमुना किनारे पहुंच करके एक ब्रह्म सरोवर है। वसुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम रथ पर बैठो और हम जरा स्नान कर लें, भगवान का पूजन कर लें। इन दोनों को रथ पर छोड़ करके अक्रूर जी ने हृदय में स्नान किया। स्नान करके इन्होंने संकर्षण जी को, यहां तो वैशंपायन जी ने बताया है कि अक्रूर जी संकर्षण जी के ही भक्त हैं। इस संकर्षण मंत्र का जप कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम ये कर लें, नागराज को प्रणाम कर लें संकर्षण जी को। उसमें हृदय में सरोवर में डुबकी लगाई, वहां इनको दर्शन हो गए। शेषनाग शेष जी के दर्शन होते हैं और फिर वहीं पर यह दिखाई पड़ता है कि यह कृष्ण मूर्ति भगवान शेष जी की गोदी में है। अब वो उछल के बाहर देखते हैं तो ये दोनों व्यक्तित्व रथ पर बैठे हैं। अंदर जाते हैं, फिर वही स्थिति। इस प्रकार से वहाँ पर नहा धो करके और पूजन करके अपना नित्य कर्म आते हैं। भगवान पूछते हैं कि चाचा क्या हुआ, आपने क्या कुछ देखा है? आपके चेहरे से ये लगता है कि आपने कुछ आश्चर्य देखा है। तो अक्रूर जी कहते हैं, प्रत्युवाच सतम कृष्णम आश्चर्यम भवता विना। कहते महाराज आपके बिना और आश्चर्य संसार में है ही क्या? समस्त आश्चर्यों के आश्चर्य तो आप ही हैं। किम भविष्यति लोकेषु स्थावरेषु चरेषु च। इस समस्त सृष्टि में आपके सिवाय दूसरा कोई आश्चर्य है ही नहीं। जैसा यहां तुम्हारे रूप में देख रहा हूं ऐसे ही आश्चर्य वहां देखा है, कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से कह के अब ये चल दिए रथ लेकर के। सूर्यास्त के समय लगभग पहुंचते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि इन्होंने रथ से पहले उतर लिया, कहा चाचा तुम चलो हम आएंगे। पर वैशंपायन जी ने यहां कहा है कि अक्रूर जी पहले इनको अपने घर ले गए, स्वागत सत्कार करके मथुरा में
कहा कि बेटा आप कहीं मत जाओ, प्रातःकाल जाना, और इस समय तो वसुदेव के घर में मत जाना, क्योंकि वसुदेव का तो वो अपमान कर ही रहा है। वसुदेव जो बेचारे अपमान का घूंट पिए बैठे हैं, सूख गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, कोई स्थिति उनकी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि चाचा हम जाएंगे, मुझे जाने दो, मेरी इच्छा है मैं कंस के घर जाऊंगा। ठीक है, आप कहते हैं पिताजी के पास न जाएं, वहां नहीं जाऊंगा, आज मैं फिर मामा के पास ही जाऊंगा। इतना कह के निकल पड़ते हैं अक्रूर जी के यहाँ से। रास्ते में जाकर के प्रथम बार उस रजक से, धोबी से मुलाकात होती है, भेंट होती है। वो कपड़े रंग रहा था, धो रहा था, वहां जाकर के कपड़े मांगते हैं। उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, ये राजा के कपड़े हैं तुम्हारे जैसे, कौन हो तुम, पता नहीं तुम कर क्या रहे हो। अहो वाम जीवितम त्यक्तम, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो, जीना नहीं चाहते। यौ भवन्ता विहागतौ, यौ भवन्तौ इहा आगतौ, जो यहां तक तुम लोग चले आए दोनों, ये जो उसने कहा है, तो भगवान ने एक जो उसको हाथ मारा है, तले नाशन कल्पेन शतम मूर्धन्य ताड़यत सगतासु पपातोर्व्याम रजको व्यस्त मस्तका। वो एक मारने से उसका मस्तक फट गया और वो मर के गिर पड़ा वहीं पर। रजक भगवान ने वहां से कपड़े लिए अपने स्तर के, पहने और आगे बढ़ते हैं। तो गुण को नाम तत्रासीन माल्यवृत्ति प्रियम वदा, एक मलाकार का, एक माली का आगे घर था, उसकी दुकान थी गुणकोर, इसका नाम गुणक बताया है वैशंपायन जी ने। ये वहां था, माला और फूल बेच करके अपना चलाता था कार्य। वहां जाकर के भगवान ने माला मांगे हैं, तो इसने दोनों लोगों को माला पहनाई है। भगवान ने इसको वरदान दिया कि तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धनराशि तुम्हें मिलेगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुब्जा से भेंट होती है। कुब्जा इनको अंगराग लगाती है, मस्तक पर चंदन लेपन करती है। आगे ये वहां से जाकर के कुब्जा से भी बात होती है। कुब्जा को जब सीधा किया उंगली लगा करके, उसने कहा घर चलो। तो महाराज हंसने लगे वहां पर, हंस करके उसको किसी प्रकार से टाल करके महाराज आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके कंस के उस धनुष यज्ञ वाले स्थान पर शस्त्रागार में पहुंचते हैं। वहां पर जो द्वारपाल थे, उनसे जाकर के, वहां रक्षक थे, उनसे पूछा कि वो धनुष कहाँ है जो कल धनुष यज्ञ के लिए तैयार किया गया है, दिखा तो सकते हो, हमें इच्छा है देखने की, दिखा दो हमें। वो द्वारपाल या कहे वो सिपाही इतना मोहित हो गया स्वरूप पर, उसने कहा हाँ बेटा ये क्या रखा है, दिखा दिया उसने। कृष्ण ने वो धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खींच दी डोरी, वो बीच से आधा आधा होकर के टूट गया। वो सिपाही भाग खड़ा हुआ घबरा के, अब क्या होगा। वो जाकर कंस को सूचना देता है कि महाराज दो बालक आ गए, उन्होंने कहा धनुष दिखा दो, हमने धनुष दिखा दिया। एक छोटा था, उसने उठाया, धनुष तोड़ दिया। और महाराज वो इतनी शीघ्रता से कार्य किया कि तोड़ भी दिया और निकल भी गया वहां से। दोनों चले गए, पता नहीं कौन था। अब कंस परेशान हुआ, कंस ने तुरंत बुलाया कुबलया पेड़ हाथी,
कि महावत को उससे कहा तुम दरवाजे पर खड़े हो, छोड़ना नहीं। पहलवानों को उसने मल्लशाला में कहा कि छोड़ना नहीं है, समाप्त करना है। कुबलिया पीड़ हाथी की जो महावत था उसको उसने यहां पर कुछ अपनी उत्पत्ति के विषय में बताया है। कंस ने कहा कि मैं भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हूं। वो कहता है कि मैं उग्रसेन का पुत्र नहीं हूं। कोई मुझे ये ना समझे कि मैं इतने हल्के में हूं, कोई मुझे मार सकता है। तुम चलो हाथी पर निकाल के बाहर बैठो, मैं देखता हूं कौन आता है। उग्रसेन जैसे कायर का मैं पुत्र नहीं हो सकता, ना मैं हूं। ये जब वो कहता है तो वो महावत कहता है महाराज क्या कह रहे हो? अरे पिता उग्रसेन है, दुनिया जानती है, और आप कहते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि मैं उग्रसेन का पुत्र नहीं हूं? इसका मतलब पिता कोई दूसरा है। इसका मतलब माता में विचार नहीं है। इसका आप विचार नहीं करते। आप इतनी जोर से बोल रहे हैं कि मैं उग्रसेन का पुत्र नहीं हूं। तो वो कंस कहता है कि हां मुझे पता है। ये भी नारद जी ने ही मुझे बताया है कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। मैं राक्षस राज द्रुमिल का पुत्र हूं। द्रुमिल नाम के उसका पुत्र हूं मैं इनका पुत्र नहीं हूं। मैं उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र हूं, औरस पुत्र नहीं हूं मैं इनका। क्या मुझे पता है। विदित्वा सर्वमात्मानं वचनं श्रद्धयाम्यहम् क्षेत्रजोऽहं सुतस्तस्य उग्रसेनस्य हस्तिपो। महावत से कहता है वो कि मैं नारद जी की बात पर विश्वास करता हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलते, मैं उनकी बात पर श्रद्धा रखता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्षेत्रज पुत्र हूँ उग्रसेन का, और उस पुत्र नहीं हूँ। और इसी के कारण ये सब एक तरफ मिल गए हैं मेरे विनाश के लिए। यहां मेरा कोई सुहृद नहीं है। इस स्थिति में महावत को कह के सब तैयारी करके रखता है। दूसरे दिन आकर के रंगशाला के दरवाजे पर ही कुबलिया पीड़ हाथी से भेंट होती है, दोनों भाइयों की, कृष्ण और बलराम की। दोनों भाइयों ने मिलकर के यहाँ पर कुबलिया पीड़ का संहार किया। तेनैव गजदंतेन कृष्णो हत्वा तुदंतिनम जगानैक प्रहारेण गजारोहण मूलवनम। महाराज ने दांत उखाड़ लिए उसके हाथी के, और वही कंधे पर रख करके महाराज ने एक प्रहार से उसके महावत का उद्धार किया। आगे बढ़ते हैं। जो भी सामने आया मारा गया है। ये इस तरीके इस प्रकार से जाकर के वहां पर मल्लशाला में पहुंचे हैं। वहां पर इनका चाणूर मुष्टिक इन सब के साथ में मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती होती है। वहां पर इनका सबका संहार होता है। संपूर्ण प्रक्रियाएं देख करके अंत में महाराज ने जब कंस चिल्लाता है एकदम कि पकड़ो, जाने न पाए यहां से, ये नंद को भी गिरफ्तार करो, इसने भी मेरे प्रति षड्यंत्र किया है। नंद गोपस्य दुर्मेधा पापेषु अभिरतो मम, ये भी मेरे विरोध में है, इसको भी पकड़ो। वसुदेवस्य दुर्वृत्तो नित्यम द्वेष करो मम,
अवृद्धारहेण दंडेन क्षिप्रमध्यैव शासिताम। कठोर दंड दो, इन सबको पकड़ो। इस प्रकार से करता है। तो वहीं से महाराज छलांग मार करके कंस के सिंहासन पर पहुंचते हैं। कंस के सिंहासन पर पकड़ करके मूर्धजेषु परामृष्टः कंसो वै रंग संसदी। कंस के मूर्धजा बाल पकड़ कर घसीट लिया वहीं। और यहीं पर चकर्ष च महारंगे, भगवान कृष्ण के तेज से इतना वो डर गया, भयभीत हो गया कि महाराज ने उसको घसीट लिया। और घसीट लिया रंगशाला में ही महाराज ने रगड़ के उसको मार डाला वहां पर भगवान कृष्ण ने, और वहीं पर छोड़ दिया। तस्य तद्वदनं श्यामं सुप्ताक्षम मुकुटम बिना। अब वो उसकी कंस की जो शरीर पड़ा था बिना मुकुट का, न विभाति विपर्यस्तम विपलाशम यथाम्बुजम। उसकी आंखें बंद हैं, गर्दन टूट गई थी, जैसे कमल का पत्ता मुरझाया, कमल का पुष्प टूट करके मुरझाया हुआ पड़ा होता है, ये उसकी स्थिति हो गई थी। कोई युद्ध ही नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं वो तो बिना युद्ध के ही मारा गया। असंग्राम हतः कंसा, कोई संग्राम नहीं हुआ। सबाणैर परीक्षतः, शरीर पर कोई बाणों का घाव नहीं हुआ। केशग्राहाग्निरस्तासु दीर्घ मार्गा निराकृता, केवल बाल पकड़ के घसीटा है, बस उतने में ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार से यहां पर कंस मारा गया। इधर बलदेवोपि धर्मात्मा कंस भ्रातरमूर्जितम, कंस के जितने भाई थे यहाँ पर वो बलदेव जी ने बाहुभ्यामेव तरसा सुनामानम पोथयत, भगवान बलराम जी ने उनका सबका संहार कर दिया भुजाओं के द्वारा ही। तौ जितारी जित क्रोधौ चिर विप्रोषितौ ब्रजे स्वपितुर्भवनम वीरौ जगमतुर हृष्ट मानसौ। ये सब कार्य निपटा करके यहाँ पर तब दोनों भाई फिर माता पिता के घर पहुंचे। स्वपितुर भवनम ययो, अपने माता पिता के घर वसुदेव देवकी जी के पास में पहुंचे। आज का प्रसंग यहीं पर स्थगित करते हैं। शेष बातें फिर अगले खंड में कल आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। नमो नमः।